कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से, कारण माल पूछ बैठे हम चोरों के सरदारों से, कि अब दुल्हन को डर है, कि अब दुल्हन। नमस्कार साथियों, कल यानी दिनांक 3/12/2024 को मैंने एक वीडियो बनाकर घोषणा की थी और निवेदन किया था बालाघाट की जनता से कि माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री से हमें मिलना है और रेत माफिया के सारे काले कारनामे उन्हें देना है। मगर साथियों, बालाघाट के प्रशासन का हाल देखो। बालाघाट का प्रशासन न नैतिकता का पालन कर रहा है, न कानून का पालन कर रहा है। रेत माफिया को बचाने के लिए और उस माफिया को बचाने के लिए जिस माफिया ने हजारों करोड़ की राजस्व की चोरी कर चुका है और लगभग 70 करोड़ दारू का खिसारा नहीं पटाया है और खा गया है, और सरकार ने खुद जिसको ब्लैक लिस्टेड की है, उस माफिया को बचाने के लिए बालाघाट का प्रशासन गुंडागर्दी कर रहा है। किस तरह की कानून व्यवस्था हो चुकी है हमारे देश की और जिले की। साथियों, मैंने जब भी रेत माफिया के खिलाफ या तो पैदल मार्च करने की बात करी, भूख हड़ताल करने की बात करी, या मुख्यमंत्री महोदय से मिलने की बात करी, तब प्रशासन के द्वारा नोटिस से मुझे धमकी दी गई और 2 तारीख को 2/12/2024 को मुझे वाराणसी एसडीएम पांडे जी के द्वारा एक नोटिस थमाया गया और कहा कि 3 तारीख को अनिवार्य रूप से आपको एसडीएम कोर्ट में हाजिर होना है। साथियों, मैं एसडीएम कोर्ट में हाजिर होने गया और मैंने वहां के लिल्हारे बाबू से कहा कि मेरी उपस्थिति दर्ज करे, क्योंकि मुझे सीएम से मिलने जाना है और उन्हें रेत माफिया के सारे काले कारनामे दिखाना है और बालाघाट की जो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वो स्थिति से अवगत कराना है। वहां के लिल्हारे बाबू ने एसडीएम कार्यालय के मेरी उपस्थिति दर्ज नहीं की साथी, और मुझे कहा कि आपको 3 से 4 बजे तक का इंतजार करना होगा। एसडीएम साहब आएंगे और फिर आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। साथियों, मैं इंतजार कर रहा था और मैं पेशी पर गया हुआ था वाराणसी एसडीएम कोर्ट। मगर प्रशासन की हड़बड़ाहट देखो साथियों, कि वाराणसी थाने में पदस्थ धर्मराज सिंह बघेल 2 स्टार पुलिस और एक राम प्रसाद भरने के द्वारा मुझे एसडीएम कोर्ट वाराणसी से अगवा किया गया, मेरा अपहरण किया गया और मुझे अपहरण करके वाराणसी थाने में दिन भर बंदी बना के रखा गया और मुझे पेशी तक करने नहीं दी। साथियों, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे कोर्ट से अगवा किया गया पुलिस के द्वारा, केवल एक रेत माफिया को बचाने के लिए, उसके काले कारनामे उजागर न मैं कर सकूं, इसलिए मुझे अगवा किया गया एसडीएम कोर्ट से और दिन भर थाने में बंदी बना के रखा गया। मैं उन पुलिस वाले से पूछ रहा हूं कि मैंने कौन सा अपराध किया है जो मुझे थाने में आपने लाया है, तो वो पुलिस वाले कहने लगे कि हमें ऊपर से बड़े अधिकारियों का आदेश है। मैंने कहा ये मेरी स्वतंत्रता और मेरी स्वतंत्रता को आप छीन रहे हैं, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं, हमें ऊपर के अधिकारियों का आदेश है। अरे मैं उन ऊपर के अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि डूब मरो चुल्ली भर पानी में, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम कर क्या रहे हो? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तुम ना तो नैतिकता का पालन कर रहे हो, ना कानून का पालन कर रहे हो। तुम केवल रेत माफिया के तलवे चाट रहे हो और जो इस धरती को लूट रहा है, इस नदी को लूट रहा है और पूरी जल जंगल जमीन को उजाड़ रहा है, उसको बचा रहे हो। कभी सच्चाई के आईने में अपना चेहरा देखा है तुमने? अपनी शक्ल देखो, चिंतन करो, मनन करो। अरे जिस भगवान के सामने तुम सर नमाते हो, जिस प्रकृति के सामने सर नमाते हो, उसको तो डरो। अंततः परिणाम आदमी के कर्मों के हिसाब से आता है और तुम भी पाप के भागी बन रहे हो। तुम्हें भी सब दंड भुगतना पड़ेगा, तुम्हें प्रकृति कभी माफ नहीं करने वाली है। तुम पाप कर रहे हो, पाप। जिस कानून में का
पालन करने की तुम बात कर रहे हो, ना उस कानून का पालन कर रहे हो, ना नैतिकता का पालन कर रहे हो। तुम केवल रेत माफिया के चंद रुपयों के लिए उसकी दलाली कर रहे हो। अपनी गिरेबान में झांको कि तुम क्या कर रहे हो। अरे उस धरती को पूरा लूट रहा है, पानी का जलस्तर सुखा रहा है नदियों का, और पूरी नदियों को तहस नहस कर डाला है। तुम उसे बचा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो तुम लोग। एसडीएम वारासिवनी ने मुझे 3 तारीख को अनिवार्य रूप से हाजिर होने को बोला, और एसडीएम वारासिवनी खुद ही एसडीएम कार्यालय से गायब, और 3 तारीख को एसडीएम वारासिवनी अपने कार्यालय में नहीं आए। ये किस तरह का मामला आप पूरे बालाघाट जिले में कर रहे हो प्रशासन के अधिकारियों? एसडीएम महोदय, आपको समझ नहीं आती क्या? जिस मामले में मुझे न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है, उस मामले में मुझे नोटिस थमा रहे हो। मैं जानता हूं कि बालाघाट जिले के छोटे अधिकारियों का इसमें कोई दोष नहीं है। ये जो हवाला दे रहे हैं बड़े अधिकारियों का, उन लोगों का दोष है। और उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो हजारों करोड़ रुपए की राजस्व की चोरी कर रहा है, और 70 करोड़ का लगभग प्रमाण भी है जिसे सरकार ने ब्लैक लिस्टेड किया है। इतने प्रमाण होने के बाद उसकी चापलूसी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सच्चे लोगों को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं तुमसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी तुम्हारे पास समय है, अपने गिरेबान में झांको और इस माफिया को, जिसके खिलाफ सारे सबूत है, एविडेंस है, उसे अंदर मारो, उसके ऊपर कार्रवाई करो, वरना प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी। कानून तुम्हें माफ कर दे मगर प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी। और मैं तो तुम्हारा ऐसा उपाय करने वाला हूं कि कानून भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर मैं जिंदा रह गया ना, तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर दिलवाऊंगा कानून से। साथियों, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, मुझे मेरे प्रदेश के मुखिया से नहीं मिलने दिया जा रहा है, और प्रदेश के मुखिया को मेरे पास जो एविडेंस है उससे देने नहीं दिया जा रहा है, काले कारनामे बताने नहीं दिया जा रहा है। ये पूरे घटनाक्रम के ऊपर मुझे एक कवि की कविता याद आ गई। एक कवि ने बड़ा अच्छी कविता कही कि अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है, फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। शांति वार्ता में हारे हम, शांति वार्ता में हारे हम, फिर शकुनी के वारों से, कारण माल पूछ बैठे हम, चोरों के सरदारों से, कारण माल पूछ बैठे हम, चोरों के सरदारों से। कि अब दुल्हन को डर है, कि अब दुल्हन को डर है, इन डोली लदे कहारों से। अब दुल्हन को डर है, अब दुल्हन को डर है, इन डोली लदे कहारों से, कारण माल पूछ बैठे हम, चोरों के सरदारों से, कारण माल पूछ बैठे हम, चोरों के सरदारों से। अंधकार कितना गहरा है, अब तो बोली पर पहरा है, फरियादी की कौन सुनेगा, सिंहासन बिल्कुल बहरा है। शांति वार्ता में हारे हम, शांति वार्ता में हारे हम, फिर शकुनी के वारों से, कारण माल पूछ बैठे हम, चोरों के सरदारों से, कारण माल पूछ बैठे हम, चोरों के सरदारों से।